श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज निर्जला व्रत का पारण का दिन है। आइए जानते हैं कि पारण की विधि और नियम क्या है और इसकी कथाएं क्या है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। निर्जला व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रतों में एक माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। निर्जला व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है व्रत का सही विधि पालन करना और उचित समय पर पारण करना। पारण का अर्थ होता है व्रत को समाप्त करना। व्रत समाप्त करते समय भी नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि सही विधि से किया गया पारण ही व्रत का पूर्ण फल प्रदान करता है। निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दसवीं तिथि से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के मन में गलत विचार नहीं आने देना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करने चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना शुभ माना जाता है। निर्जला व्रत में जल का भी त्याग किया जाता है, इसलिए इस व्रत को अपनी क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत के नियमों का पालन कर सकता है और भगवान की भक्ति कर सकता है। व्रत जब रहे तो क्रोध, झूठ, किसी की निंदा और बुरे विचारों से दूर रहे। मन में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने का भाव रखना चाहिए, क्योंकि व्रत केवल शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को पवित्र बनाना भी होता है। निर्जला एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही करना शुभ माना जाता है। पारण का समय हर वर्ष एकादशी और द्वादशी तिथि के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए अपने स्थान के पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना चाहिए। पारण के समय पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके व्रत पूर्ण होने की प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद जल ग्रहण करके व्रत समाप्त किया जाता है। कई भक्त पारण के समय सबसे पहले तुलसी मिला हुआ जल पीते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। पारण के लिए पहले हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, खिचड़ी, दूध, दही, साधारण सात्विक आहार लेना चाहिए। कभी भी लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए। पारण के दिन सबसे पहले सादा और हल्का भोजन करना चाहिए। व्रत खोलते समय तुरंत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर हम उपवास रहते हैं उसके बाद शरीर को धीरे धीरे भोजन की आदत डालनी चाहिए। पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान करो और जरूरतमंदों की सहायता करना शुभ माना जाता है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य वस्त्र, आपके पास जो भी वस्तुएं हैं जो आप दान कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, इससे व्रत का पूर्ण बहुत मिलता है। निर्जला एकादशी के पारण में विशेष ध्यान रखना।
कि पारण सही समय पर हो जाए। अगर द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद पारण किया जाता है तो व्रत की पूर्णता में कमी मानी जाती है। इसलिए पंचांग में बताए गए पारण समय का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। केवल कठिन नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मन में प्रेम, विश्वास और सेवा का भाव होना भी आवश्यक है। निर्जला एकादशी हमें संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देती है। यह व्रत मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है और भगवान के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। पारण के समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हुआ है। मेरे जीवन में धर्म, सत्य, शांति और भक्ति का प्रकाश बनाए रखे। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और मुझे सदैव अच्छे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। इस प्रकार श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ निर्जला व्रत का पालन करके और उचित समय पर विधि पूर्वक पारण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर हम निर्जला एकादशी का या कोई भी एकादशी का हम नियम और विधि से पारण करते हैं तो हमारे ऊपर विशेष करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म और भक्ति का प्रभाव था, उस समय देवता, ऋषि, मुनि और सभी प्राणी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी समय एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान की परम भक्त थी। उसके मन में बचपन से ही भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम था। वह हमेशा भगवान का ध्यान करती थी और अपने जीवन में सत्य, पवित्रता और धर्म का पालन करती थी। वृंदा के माता पिता भी बहुत धार्मिक विचारों वाले थे। उन्होंने अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार दिए। वृंदा प्रत्येक सुबह उठकर स्नान करती, भगवान का स्मरण करती और सभी जीव जंतुओं के प्रति बहुत प्रेम करती थी। समय बीतता गया और एक दिन वृंदा विवाह हो गई। उसकी भक्ति और तपस्या की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। अब वृंदा युवावस्था हो गई तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताए जा रही थी। वृंदा ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो और जिसे जीवन में सत्य और भक्ति का महत्व है। उसी समय दैत्य कुल में एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम जलंधर था। जलंधर बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ा गुण उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति थी। जब वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ तो उसने अपने पति को ही अपना धर्म मानकर पूरी निष्ठा से उसकी सेवा की। वृंदा भले ही दैत्य कुल में आई थी, लेकिन उसके विचार बहुत पवित्र थे। वह भगवान का स्मरण करती थी और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलती थी। वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि उसके प्रभाव से जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में पराजित नहीं कर पाते थे। जलंधर को अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा और धीरे धीरे उसके मन में अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं को चुनौती देनी शुरू कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्रार्थना की कि जलंधर के अत्याचार से संसार की रक्षा की जाए, लेकिन जलंधर की शक्ति का आधार उसकी पत्नी वृंदा की सच्ची पतिव्रता भक्ति थी। देवताओं ने देखा कि जब वृंदा की तपस्या और पतिव्रता धर्म बना रहेगा तब तक जलंधर को पराजित करना कठिन होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा की परीक्षा ली। वृंदा ने जब भगवान को अपने पति के रूप में देखा तो वह समझ नहीं पाई कि वह भगवान विष्णु की लीला है, लेकिन कुछ समय बाद उसे सत्य का ज्ञान हुआ कि उसने सामने उसके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। वृंदा को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। वह भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, फिर भी मेरी परीक्षा इतनी कठिन क्यों ली? मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार मेरा पति धर्म था। वृंदा के दुख और पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु भी दुखी हुए। उन्होंने वृंदा को समझाया कि यह संसार
के कल्याण के लिए हुआ है और तुम्हारी भक्ति और पवित्रता सदैव संसार में पूजनीय रहेगी। वृंदा ने भगवान से कहा कि मेरा जीवन भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन मेरी भक्ति और मेरा नाम संसार में सदैव याद रखा जाए। तब भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में प्रकट होगी और संसार के सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि बिना तुलसी दल के मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय रहोगी और जो भक्त श्रद्धा से तुलसी की पूजा करेगा उसके जीवन में सुख शांति और भक्ति का प्रकाश बढ़ेगा। इसके बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और उसी स्थान पर एक पवित्र तुलसी का पौधा हुआ जिसे संसार ने तुलसी माता के नाम से जाना। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक मानी गई है। देवताओं ने तुलसी माता को प्रणाम किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। तब से हिंदू धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पूजनीय स्थान मिला। वृंदा के तुलसी रूप में प्रकट होने के बाद तीनों लोकों में उनकी महिमा फैलने लगी। सभी ऋषि मुनि देवता और भक्त तुलसी माता को श्रद्धा से प्रणाम करने लगे और तुलसी माता केवल एक पवित्र पौधा नहीं थी बल्कि वह भक्ति तपस्या और पतिव्रता धर्म की महान शक्ति का प्रतीक बन गई थी। भगवान तुलसी से आशीर्वाद दिया कि संसार में उनकी पूजा सदैव मेरे साथ होगी। जो भक्त मेरे चरणों में तुलसी दल अर्पित करेगा उसकी भक्ति में प्रेम से स्वीकार करूंगा। इसी कारण भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना जाता है। जब भक्त भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करते हैं तो श्रद्धा से तुलसी पत्र अर्पित करते और भगवान को प्रसन्न करने की प्रार्थना करते हैं। समय बीतता गया और पृथ्वी पर तुलसी माता की पूजा का महत्व बढ़ गया। लोग अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने लगे और प्रति सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करते, दीपक अर्पित करते और भजन गाने लगे। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वह बहुत ही श्रद्धालु और दयालु थी। उसके घर में धन की कमी थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वह प्रति सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करती और कहती, हे तुलसी माता, मेरे घर में भले ही धन की कमी हो लेकिन मेरे मन में भक्ति और विश्वास की कमी कभी ना हो। वह तुलसी माता की सेवा पूरे प्रेम से करती थी। उसके पास पूजा के लिए अधिक सामग्री नहीं थी, फिर भी वह अपने सच्चे मन से तुलसी माता की आरती करती और दीप जलाती। माता तुलसी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहती थी। एक दिन उस महिला के जीवन में बहुत कठिन समय आया। उसके घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा, लेकिन उसने कभी भी तुलसी माता की पूजा करना नहीं छोड़ा। उसने तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे जीवन की सारी परेशानियां आप जानती हैं। मैं आपसे धन नहीं मांगती, बस इतना आशीर्वाद दे कि मेरा विश्वास कभी कमजोर ना हो। उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता प्रसन्न हुई। रात के समय उस महिला को स्वप्न में तुलसी माता ने दर्शन दिया और बोला, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। कठिन समय में तुमने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही सुख के दिन आएंगी। सुबह जब महिला उठी तो उसने देखा कि उसके घर की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी हैं। उसे काम मिलने लगा और उसके घर में अन्न की व्यवस्था होने लगी, लेकिन उसने कभी भी माता तुलसी को नहीं भुलाया और हमेशा दूसरों की सहायता करती रही। हमें इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। तुलसी माता की महिमा केवल धन और सुख देने तक नहीं है, वह मनुष्य को पवित्र विचार, संयम और भक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। कहा जाता है, जिस घर में तुलसी माता का पौधा हो वहां सुबह और शाम दीपक जलाकर तुलसी माता का स्मरण करने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। तुलसी माता की पूजा करते समय मन में प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भावना को देखते हैं, बाहरी दिखावे के नहीं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा था, पाप और अत्याचार के कारण
पृथ्वी के प्राणी दुखी होने लगे थे। मनुष्य अपने धर्म के मार्ग से दूर जाने लगे थे और लोभ, क्रोध, अहंकार के कारण गलत कर्म करने लगे थे। उस समय एक अत्यंत भयंकर असुर था जिसका नाम मुर था। वह बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने अपनी भक्ति के बल पर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। मुर असुर ने अपनी तपस्या और भक्ति से अनेक वरदान प्राप्त किए थे, जिसके कारण वह बहुत घमंडी हो गया था। उसने देवताओं के लोक पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित करने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक हैं, इस असुर के अत्याचार से हमारी रक्षा करें और धर्म की स्थापना करें। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही इस संकट को दूर करेंगे। भगवान विष्णु और मूर असुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। दोनों ओर से शक्तियों का प्रयोग किया गया, लेकिन मूर असुर बार बार अपनी शक्ति के कारण बच जाता। अंत में भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मूर असुर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया और उसने सोचा कि अब भगवान विष्णु को पराजित करने का यही सही समय है। जब मूर असुर भगवान विष्णु पर आक्रमण करने वाला ही था, तभी विष्णु जी के दिव्य देह से तेज एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई। उस कन्या के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उस दिव्य कन्या ने मूर असुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। मूर असुर ने उस कन्या को कमजोर समझा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उस दिव्य कन्या ने मूर असुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वह असुर मरा है और सामने एक दिव्य कन्या खड़ी है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने मेरे भक्तों और देवताओं की रक्षा के लिए यह महान कार्य कैसे किया? उस दिव्य कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने आपके आदेश और धर्म की रक्षा के लिए इस असुर का अंत किया है। भगवान विष्णु उस कन्या की भक्ति और साहस से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम प्रकट हुई हो वो दिन एकादशी तिथि है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। हे देवी, जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसे भगवान की भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। एकादशी माता ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं सदैव आपके भक्तों की रक्षा करूंगी और जो लोग श्रद्धा से मेरा व्रत करेंगे उनके जीवन में सुख, शांति और धर्म का प्रकाश बना रहेगा। तभी से संसार में एकादशी व्रत की परंपरा शुरू हुई। ऋषि मुनियों ने एकादशी माता की महिमा का वर्णन किया और भक्तों ने श्रद्धा से इस व्रत को करना शुरू किया। कहा जाता है कि एकादशी व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन के विकारों का त्याग भी है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, सत्य बोलता है, दया रखता है और अपने मन को पवित्र रखता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक गरल ब्राह्मण था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भक्ति अपार थी। वह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी जल अर्पित करता और पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करता। एक दिन उसके गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतना कठिन व्रत कैसे करते हो? ब्राह्मण ने कहा, एकादशी माता मुझे धन से अधिक भगवान की भक्ति देती है और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। एकादशी माता की महिमा धीरे धीरे पूरे संसार में फैलने लगी। सभी ऋषि मुनि और भक्त यह समझने लगे कि एकादशी व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, बल्कि यह मन को शुद्ध करने और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति बढ़ाने का एक पवित्र मार्ग है। समय बीतता गया और पृथ्वी पर अनेक राजा महाराजा भी एकादशी व्रत का पालन करने लगे। उनमें से एक महान राजा थे जिनका नाम अम्बरीश था। राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके पास विशाल राज्य था, अपार धन था और अनेक सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनके मन में कभी भी अहंकार नहीं आया।
अपने राज्य को भगवान विष्णु की सेवा मानकर चलाते थे। वह प्रजा की रक्षा करते थे, गरीबों की सहायता करते थे और हमेशा भगवान नाम का स्मरण करते थे। राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी का व्रत बहुत श्रद्धा और नियम से करते थे। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूरे वर्ष तक एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। वह प्रत्येक एकादशी के दिन उपवास करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करते थे। उनकी भक्ति से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन कार्तिक मास की एकादशी का व्रत पूरा करके राजा अम्बरीश द्वादशी के दिन पारण करने की तैयारी कर रहे थे। राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था की। उसी समय महान ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा के महल आए। राजा अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा का आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे राजन, मैं पहले नदी में स्नान करके आता हूँ, उसके बाद तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। राजा ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर लिया और उनकी प्रतीक्षा करने लगे। उधर द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय निकट आने लगा। राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। यदि यह समय पर पारण नहीं करते तो व्रत अधूरा रह जाता, और यदि ऋषि दुर्वासा के आने से पहले भोजन करते तो अतिथि का अपमान होता। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। ब्राह्मणों ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार भगवान का चरणामृत या तुलसी मिलाकर जल ग्रहण करना पारण के समान माना जाता है और इसके व्रत भी पूर्ण होते हैं। अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु का स्मरण करके केवल तुलसी मिला हुआ जल ग्रहण किया। कुछ समय बाद ऋषि दुर्वासा वापस आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा ने जल ग्रहण कर लिया है। उन्हें लगा कि राजा ने इनका इंतजार किए बिना व्रत तोड़ दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी जटा से एक भयंकर राक्षसी शक्ति उत्पन्न की और उसे राजा अम्बरीश को नष्ट करने का आदेश दिया। राजा अम्बरीश शांत खड़े थे। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। तभी भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी शक्ति का नाश कर दिया और फिर ऋषि दुर्वासा के पीछे चल पड़ा। ऋषि दुर्वासा जहां भी गए सुदर्शन चक्र उनके पीछे आता रहा। उन्होंने ब्रह्मा जी और भगवान शिव से सहायता मांगी, लेकिन सभी ने कहा कि भगवान विष्णु के भक्त का अपमान हुआ है, इसलिए इसका समाधान भगवान विष्णु के भक्त ही कर सकते हैं। फिर ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास वापस आए और उसने उनसे क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने तुरंत भगवान विष्णु से प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र को शांत होने की विनती की। राजा की भक्ति और विनम्रता देखकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति महान है। तुमने अपने ऊपर आए संकट में भी क्रोध नहीं किया और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की। तुम जैसे भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इस घटना से संसार को यह शिक्षा मिली कि सच्चे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और एकादशी व्रत मनुष्य को धैर्य, विनम्रता और भक्ति का मार्ग दिखाता है। एकादशी माता की महिमा सुनकर जो भक्त श्रद्धा से व्रत करते हैं उनके मन के पाप और नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव होता है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय। अगर आप विष्णु भगवान के परम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री हरि नारायण।